दिल्ली में बवाल करने वाली, ऑटो टैक्सी चालकों के मन में खौफ पैदा करने वाली, ऑटो टैक्सी चालकों की गाड़ी मेहनत की कमाई को बर्बाद करने वाली ईवी पॉलिसी को सरकार ने किया रद्द। दिल्ली के ऑटो टैक्सी चालकों के लिए यह खबर काफी अहम है और बहुत ही बड़ी राहत वाली खबर है। तो क्या अब ईवी पॉलिसी नहीं आएगी? ईवी पॉलिसी पर दिल्ली सरकार की क्या है प्लानिंग? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि दिल्ली में अप्रैल के महीने में खबरें आई थी कि ईवी पॉलिसी का ड्राफ्ट बनके तैयार हो चुका है और इसमें 10 साल पुराने सीएनजी ऑटो को या तो इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर उसको कटवाकर इलेक्ट्रिक ऑटो लेना पड़ेगा। इससे दिल्ली के अंदर भारी बवाल हो गया था। ऑटो चालक दिल्ली सरकार से इस कदर नाराज हुए थे कि उन्होंने दिल्ली सरकार की पोल खोल के रख दी। दिल्ली सरकार ने समय पर भांपते हुए, दिल्ली का माहौल देखते हुए, ऑटो चालकों में रोष को देखते हुए इस ईवी पॉलिसी को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब जो नई जानकारी आ रही है उसके हिसाब से दोस्तों, ईवी पॉलिसी जो ट्रांसपोर्ट विभाग ने बनाई थी, जिसका ड्राफ्ट बनाया था, उस पॉलिसी में काफी ज्यादा कमियां थी। सरकार ने उस ड्राफ्ट को ठंडे बस्ते में डाला है जो परिवहन विभाग ने बनाया था। अगर सरकार उस ड्राफ्ट को देखकर पॉलिसी बना के लागू कर देती तो दिल्ली की परिवहन व्यवस्था चरमरा जाती और दिल्ली सरकार को इसका हर्जाना भुगतना पड़ता। इसीलिए दिल्ली सरकार ने परिवहन विभाग द्वारा बनाया गया ईवी का ड्राफ्ट ठंडे बस्ते में डाल दिया है और अब सरकार ईवी पॉलिसी को नए सिरे से बनाएगी। सरकार की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार इस ईवी पॉलिसी को बनाने के लिए 9 सदस्यीय एक टीम गठित की जाएगी, जिसमें परिवहन विभाग के अलग अलग डिपार्टमेंट के कई अधिकारी शामिल होंगे, जो परिवहन की, इलेक्ट्रिक व्हीकल की, सब्सिडी की समीक्षा करेंगे और हर पहलू को देखते हुए इस ईवी पॉलिसी को बनाएंगे। अब जो नई ईवी पॉलिसी बनेगी उसमें हमें उम्मीद है कि सरकार ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगी जैसी पिछली ईवी पॉलिसी के ड्राफ्ट में की थी, 10 साल पुराने सीएनजी ऑटो को कटवाने की। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि नई ईवी पॉलिसी जब बनेगी तो 9 सदस्यीय टीम जो इस ईवी पॉलिसी को बनाएगी वो इस ईवी पॉलिसी के सभी पहलुओं को देखेगी, दिल्ली की जनता को भी देखेगी, दिल्ली के चालकों को भी देखेगी, दिल्ली के पॉल्यूशन को भी देखेगी और सभी पहलुओं को देखते हुए इस ईवी पॉलिसी का ड्राफ्ट बनाएगी, जिसमें ऑटो, टैक्सी एवं अन्य कमर्शियल वाहनों के साथ किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं की जाएगी। जितनी जिस वाहन की वैलिडिटी है उसको उतना चलने की छूट मिलेगी। साथ ही साथ जो पिछली ईवी पॉलिसी है जो आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा बनाई गई थी, उसमें सब्सिडी को लेकर काफी ज्यादा चालकों को समस्याएं आ रही हैं। कई चालकों की सब्सिडी आ गई है और बहुत से ऐसे चालक हैं जिनकी सब्सिडी अभी तक नहीं आई है, तो उस सब्सिडी के ऊपर भी काम किया जाएगा। जिनकी सब्सिडी रुकी हुई है उनको सब्सिडी दी जाएगी और नई ईवी पॉलिसी में एक ऐसी प्रक्रिया बनाई जाएगी जिससे कि वाहन खरीदने के कुछ ही दिनों के बाद वाहन मालिक को सब्सिडी मिल जाएगी या फिर हो सकता है कि वाहन रजिस्ट्रेशन होते ही उसको सब्सिडी मिल जाए। ऐसा इसमें प्रावधान और ऐसी प्रक्रिया बनाई जाएगी। तो ऑटो टैक्सी चालकों को घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब जो ईवी पॉलिसी बनेगी, हम पूरी उम्मीद करते हैं दिल्ली सरकार से कि जिस ऑटो की वैलिडिटी यानी कि ऑटो को 15 साल का रजिस्ट्रेशन मिलता है तो 15 साल ही चलेगा। सरकार ऐसी गलती भूल कर भी नहीं करेगी जो पहले की थी। तो ये थी ईवी पॉलिसी के बारे में मेरी छोटी सी और महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको दी। आशा करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।